सो हे गाइस, दिस इज़ रिदम ए.के. ऋषि। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो पहले तो माफ़ी कि मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ और आप लोगों में से काफ़ियों के सवाल हो गए कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। मेरी लास्ट ट्रिप आगरा ट्रिप के बाद कोई भी व्लॉग नहीं आया। मेरी आगरा ट्रिप ट्रेन पे क्यों थी, मेरी आगरा ट्रिप बाइक पे क्यों नहीं थी। तो मैं धीरे धीरे करके सबके सवालों के जवाब देता हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये था कि आगरा ट्रिप से पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑफ रोडिंग करने गया था और वहाँ मेरी बाइक गिर गई थी और मेरी बाइक को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो उसके बाद मैंने अपनी बाइक इंश्योरेंस पे दी थी। तो काफ़ी टाइम तक मेरी बाइक मेरे साथ नहीं थी और आगरा ट्रिप के थोड़े टाइम बाद मेरी बाइक वापस आ गई थी और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। तो एक फ़्लो नहीं बैठ रहा था, बट मैं फिर से आ गया हूँ। तो मुझे माफ़ करना। आई होप मैं इस बार कंसिस्टेंट रहूँ। मैं पूरा ट्राई करूँगा कंसिस्टेंट रहने। आज का हमारा क्या प्लान है? तो आज का हमारा प्लान है मेरी बाइक की 3rd सर्विस कराने का। तो मैं अपनी बाइक का 3rd सर्विस ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ। मैं फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं मिली थी। और इस बार मैं अपनी बाइक की सर्विस फरीदाबाद में नहीं कराऊँगा। फरीदाबाद जहाँ की मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं कराऊँगा। मैं कराऊँगा अपनी बाइक की सर्विस गुड़गांव से, बिकॉज़ यहाँ की सर्विस बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के वर्कर्स वगैरह बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है। तो मैं सोचा इस बार गुड़गांव में कराते हैं। चलिए चलते हैं। आई गेस मुझे फ्यूल भी फिलअप कराना पड़ेगा क्योंकि लाइट भी ब्लिंक कर रही है। वी आर एट आवर सर्विस स्टेशन और मुझे फ़िलहाल अपनी यहाँ पे बाइक सर्विस करानी है। बाइक हमारी जा रही है वॉशिंग के लिए अब। तो अभी बाइक की वॉशिंग हो चुकी है और इसके बाद अभी थोड़ी देर लगेगी। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज इनका लंच टाइम हो गया। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब इसके बाद सीधा सर्विस वाला काम होगा। जॉब कार्ड हमारे पास बना पड़ा है और सारा सामान नीचे रखा हुआ है हमने। और अभी वॉशिंग वगैरह का सारा काम हो चुका है। आपने देख लिया, बहुत सही तरीके से काम करा है। वॉशिंग के लिए तो ठीक है, मैं इनको पूरे 10 मार्क्स दूँगा। आगे देखते हैं कि सर्विस कैसी करते हैं। तो बाइक सर्विस के लिए ऊपर चढ़ चुकी है रैंप पे और मुझे लगा था कि इसका एयर फिल्टर भी चेंज होगा क्योंकि 6000 किलोमीटर हो चुकी है, क्योंकि अभी दो सर्विस में सिर्फ साफ़ हुआ है। बट भैया कह रहे हैं कि 12000 किलोमीटर पे इसका एयर फिल्टर चेंज होगा। अभी सिर्फ इसका इंजन ऑयल चेंज होगा। इंजन ऑयल इसके 2 तरह के आते हैं। एक आता है सिंथेटिक में, जो एक्जॉटिक होता है, वो है कुछ 1100-1200 रुपये का। और एक जो नॉर्मल हम डलवाते हैं 400-450 रुपये वाला। बट मैंने किसी से कंसल्ट करा था, वो कह रहा था ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम चल जाता है। तो मैं अभी इसमें नॉर्मल वाला वो 400-450 रुपये वाला डलवा। ये स्क्रू ने हमें परेशान कर दिया, अब इसको काटना पड़ेगा। तो ये था वो स्क्रू जो हमने बीच में से अभी काटा है और अब ये चेंज होगा।
फिल्टर डाला हुआ जहाँ से मैंने पहले सर्विस कराई थी। ऐसा डालता है फिल्टर। ओ भाई फिल्टर की हो चुकी है ऐसी तैसी, क्योंकि उल्टा डाला था और जो हम सोच रहे थे कि ये चेंज नहीं होगा और ये 12,000 रुपये चेंज होगा, ये अभी चेंज होगा। देखते हैं और क्या क्या घपला निकलता है हमारे साथ। एक और खर्चा है इसका, स्पार्क प्लग भी अब चेंज होगा, रस्ट खा चुका है पूरा। अभी चेंज हो रही है रबड़ जो है टॉप वाली जगह पे लगेगी, जो लीकेज से बचा लेगी इसको। पिछली वाली बहुत ज़्यादा ख़राब और गंदी हो चुकी है। हमारा नया एयर फिल्टर सीधा लगा ना भैया? ठीक है सीधा लगा। पिछली बार ये वाला आगे की तरफ था और पीछे वाला इस तरफ था। तो मैंने ये लिए हैंडल बार रेजर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी सही हो गई है और लगे हुए बिल्कुल सही है, हैंडल की पोजीशनिंग भी सही है। अभी मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाता हूँ जिसने हमारी बाइक की सर्विस करी है। मैं उनसे मिलने के बाद तो मैं रिव्यूज़ दूंगा कि मुझे कैसी सर्विस लगी और सर्विस करने वाला बंदा कैसा था। वो सब मैं तुम्हें थोड़ा बिलिंग के बाद बताऊँगा एंड में। तो ये वो भैया हैं जिन्होंने हमारी बाइक सर्विस करी है, इनका नाम है सुरेंद्र। अगर आप हिमगिरी मोटर्स में आते हो तो इनसे आप अपनी एक्सपल सर्विस करा सकते हो। तो हम अपनी सर्विस करा के वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है, उसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूँ। तो पहली प्रॉब्लम पे आए तो मेरी बाइक का एयर फिल्टर चेंज किया गया। और वो क्यों? हालांकि एयर फिल्टर मेरा चेंज होना था 12,000 किलोमीटर पे, बट वो 6,000 किलोमीटर पे चेंज किया गया। इसका रीज़न, जहाँ पे मैंने अपनी बाइक की सेकंड सर्विस कराई थी, जो थी मेरी ऋषिकेश और धनौल्टी ट्रिप से वापस आने के बाद, जो कि सहगल हीरो में कराई थी मैंने अपनी सर्विस, जो कि फरीदाबाद में है। और सीरियसली स्पीकिंग वहाँ पे एक भी वर्कर स्किल्ड नहीं है। उन्होंने मेरी बाइक का एयर फिल्टर उल्टा डाल रखा, जो कि आपने व्लॉग में भी देखा होगा। लाइक सीरियसली उनको इतना भी नहीं पता कि एयर फिल्टर डलता कैसे है, जिसके कारण एयर फिल्टर की वाट लग गई थी और मेरा एयर फिल्टर चेंज किया गया। आई रिक्वेस्ट, अगर ये कोई वीडियो हीरो से देख रहा हो तो प्लीज़ अपने वर्कर्स को थोड़ा तो स्किल्ड रखो। अगर तुम ऐसी बाइक्स बना रहे हो तो एटलीस्ट उनको इतना कैपेबल रखो कि वो इतनी बाइक्स की प्रॉब्लम्स को पहचान सकें और एटलीस्ट प्रॉब्लम को सही कर सकें। प्रॉब्लम को भी सही ना कर सके, एटलीस्ट उनको कॉमन पार्ट्स कहाँ कैसे किधर लगाने हैं उतना पता हो। इन पॉइंट पे आते हैं कि मेरी इतनी ज़्यादा सर्विस कॉस्ट कैसे आई इस बार। एक्चुअली मेरी सर्विस कॉस्ट इस बार आई है 2,000 रुपये, जिसके अंदर एक्स्ट्रा 300 रुपये हैं लेबर चार्जेस के, मतलब 2,300 रुपये मेरे टोटल लगे हैं। जिसके अंदर अगर मैं अपने हैंडल बार रेजर्स का अमाउंट हटा दूं, जो कि है 1150 रुपये, तो कॉस्ट इतनी भी ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा दुख तो होता है कि मतलब जहाँ हमारी फर्स्ट और सेकंड सर्विस हुई थी मात्र 500 रुपये में, तो इस बार मेरे 2,300 रुपये कैसे। तो अब अगर मैं थर्ड पॉइंट पे हूँ कि मुझे इनकी सर्विस कैसी लगी, सर्विस इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। जिसने मेरी सर्विस करी उस बंदे के पास खुद भी एक्सपल्स है 4V, तो उसने बिल्कुल अपनी बाइक जैसी करी। उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी थी इस बारे में कि क्या कैसे करना है और क्या ज़रूरी है अभी कराना, क्या ज़रूरी नहीं है अभी कराना। तो उसने बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री सर्विस करी। मैं अपनी बाइक को शोरूम से यहाँ तक अप्रॉक्स 30 से 40 किलोमीटर चला के भी लाया हूँ, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। बट हाँ, अगर मुझे कोई इशू आएगा बाद में तो मैं आपको ज़रूर अपने ब्लॉग में बताऊँगा, आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगा। बट अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया। हाँ, रही बात हैंडल बार रेजर्स लगवाने की, तो हैंडल बार रेजर्स लगवाने के बाद मतलब बिल्कुल ही पॉस्चर चेंज हो चुका है। मेरे को इतना कंफर्टेबल लग रहा है राइडिंग। तो ये था मेरा थर्ड सर्विस का व्लॉग। इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय।